देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेणु संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आरोही। दुर्गा जी का 9वां स्वरूप सिद्धिदात्री का है। यह नव दुर्गाओं में 9वीं दुर्गा है। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। इस देवी के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है और यह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्र की यह अंतिम देवी है। हिमाचल के नंदा पर्वत पर इनका प्रसिद्ध मंदिर है। कैसे की जाती है माँ की पूजा, क्या है माँ को प्रिय, आज हम पंडित जी से इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। और यह जवाब जानने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राजेंद्र महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो पंडित जी, आज नवरात्रि का 9वां दिन है और माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति है माँ सिद्धिदात्री। तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि इनका नाम सिद्धिदात्री कैसे पड़ा। शुक्लाम ब्रह्मचार सार पार शुक्लाम ब्रह्मचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणी वेदाम झाड्यम दकारहपहम हास्ति स्फाटे मालिकाम मेरी पद्मासने संस्थाम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रधाम शारदाम। नवरात्रि में प्रतिदिन अलग अलग शक्तियों की पूजा हम करते हैं और जो पूजन से फल प्राप्त होता है और वो जो स्वरूप प्राप्त होता है, जो पुरस्कार प्राप्त होता है, जो हमको सिद्धि मिलती है, कोई भी साधना जब हम करते हैं उस साधना का जो परिणाम मिलता है वो जब तक नहीं मिलता जब तक आपको मां सिद्धिदात्री की पूजा न करें। सिद्धिदात्री जी का विधान ही है सिद्धिदात्री। सिद्धि यानी अलौकिक शक्ति प्रदान, अलौकिक शक्ति। दात्री यानी पुरस्कार। अगर जो व्यक्ति 9 दिन तक पूर्ण विधान के साथ व्रत करता है और 9वें दिन सिद्धिदात्री मां की पूजा करता है, जो सिद्धियों को देने वाली देवी है, उनका नाम है सिद्धिदात्री। अब पुरस्कार, दात्री ने पुरस्कार, क्या पुरस्कार मिलता है? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलता है जी। यही गीता में भी लिखा है, यही मां के पूजन में विधान है। 9 दिन तक कई लोग साधना करते हैं, कई प्रकार की साधना करते हैं। अघोर लोग गलत साधना भी करते हैं, तांत्रिक साधना भी करते हैं, मांत्रिक साधना भी करते हैं, यंत्र भी बनाते हैं, तो उनको उसी प्रकार उसका फल मिलता है। जो सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं उनका नाम है सिद्धिदात्री। अलौकिक शक्ति प्रदान करने वाली हैं, शक्ति देने वाली हैं, उनका नाम है सिद्धिदात्री माँ। जी पंडित जी, आपने तो बताया कि माँ का 9वीं दुर्गा का सिद्धिदात्री नाम कैसे पड़ा, है ना। तो पंडित जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि सिद्धिदात्री की क्या है महिमा और पूजन विधि। देखिए, सिद्धिदात्री माँ जो साक्षात शक्ति और सिद्धि और माँ महालक्ष्मी और सरस्वती के स्वरूप है। इनकी महिमा यह है कि जो व्यक्ति मां सिद्धिदात्री जी की पूजन करता है, महालक्ष्मी रूप में करता है, अरुण कमल संसदा तद्जा पुंजवर्णा कर कमल धिष्टा भीति उभाम बुझाचो मणि मुकुट विचित्रा अलंकृत कल्प जालई भवत भुवन माता संततम सिद्धिदात्री नमो नमः। जो व्यक्ति सिद्धिदात्री मां को विधान के साथ साधना करता है उसको समस्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां जगदम्बा जिस समय लंका में सीता के स्वरूप में थी और सीता जी ने हनुमंतलाल जी महाराज को कहा था ना, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, आपको अष्ट दिया कि हम सिद्धि प्रदान करते हैं। क्यों कर दी? क्योंकि उन्होंने राम का काम प्रारंभ किया था, राम के कार्य से गए थे।
यानी कि जो व्यक्ति परोपकार की भावना सोचता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर आप नकारात्मक भाव लेकर के कोई साधना करते हैं तो वह सिद्धि नहीं मिलेगी। हनुमान जी के मन में सकारात्मक भाव था कि राम जी का कार्य है, राम जी की पत्नी को ढूंढना है और राम जी को खबर देना है। यही भाव लेकर जब सीता जी के पास गए तो सीता जी को उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। तब सीता जी ने कहा अष्ट सिद्ध होने की दाता, वो साधना की उन्होंने। यही जीवन में चाहिए। यदि आप अपने जीवन में परोपकार को महत्व देते हैं, दूसरे की भावना का ख्याल रखते हैं, और यही शास्त्र कहता है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम दो परोपकारा पुण्याय पापाय परपिंडम। सबसे बड़ा जीवन में अगर कोई पुण्य है तो परोपकार है, सबसे बड़ा जीवन में कोई पाप है तो दूसरे को पीड़ा पहुंचाना। यदि आप जीवन में परोपकार की भावना रखते हैं, परोपकार पितृ का तोड़ा कहा ना उन्होंने, हनुमान जी ने, तो यदि आपके मन में परोपकार की भावना है और परोपकार की भावना से साधना करते हैं, जिस प्रकार वृक्ष है, वृक्ष स्वयं न खदांति फलाने वृक्षा, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, वो फल लगाते हैं, धूप में भी सहन करते हैं, बरसात भी सहन करते हैं, ठंड भी सहन करते हैं और आपको फल देते हैं, तब उनको सिद्धि मिलती, फल मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो साधक मां जगदम्बा की साधना करता है उनको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि देने वाली देवी कौन है? सिद्धिदात्री मां। इसलिए नवरात्रि के नवम दिवस मां को सिद्धिदात्री का ध्यान, पूजन, मनन करना चाहिए और उनका मंत्र है ओम क्लीम ऐं सिद्धे नमः, ओम क्लीम ऐं सिद्धे नमः। इस मंत्र का 1008 बार सिद्धिदात्री नवमी वाले दिन करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे सिद्धियां प्राप्त होती, अलौकिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। और मां जगदम्बा का ध्यान करके या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंडित जी, आपने तो माता नौवी देवी दुर्गा का, सिद्धिदात्री का पूजा कैसे करना है, विधि विधान आपने बताया, उनका मंत्र उच्चारण बताया। तो पंडित जी ऐसा क्या करे कि ऐसा कौन सी विधि विधान से पूजा करे कि माता प्रसन्न हो जाए? वाह, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। सबसे अच्छी बात यह है, यदि आपके मन में दूसरे को प्रसन्न करने की क्षमता, मां सिद्धिदात्री क्षमता प्रदान करने वाली देवी है। दूसरे को का कष्ट हरण अगर आप करते हैं, किसी के कष्ट को दूर करने का सहयोग करते हैं उसको, तो मां उससे जल्दी प्रसन्न होती है, सिद्धिदात्री मां। यानी कि जब अगर कोई व्यक्ति संकट में हो, दैत्यानाम दहे नाशायो भक्तानाम अभ्यायजो धार इंदा इरा नित्यम देवानाम जताय भई नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साय महाभय विनाशिनी। यदि आप दूसरे के भय को ठीक करते हैं तो मां जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। कई लोग भ्रमित हैं, अगर कोई व्यक्ति भ्रमित है, अपने जंजाल में फंसा हुआ है, उसको सही मार्ग बता देते हैं, उस पर भी मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होती हैं। हाँ, यह है कि मां का पूजन करिए, ध्यान करिए, साधना करिए। एक पीला रंग का आसन लीजिए, उस आसन पर विराजमान होकर के मां का ध्यान करके, मां सिद्धिदात्री का ध्यान करके, उनको गंध अक्षत चावल पुष्प चढ़ा करके, धूप दीप नैवेद्य चढ़ा करके, आरती करके फिर जाप पर बैठ जाइए। मां के मंत्र का जाप करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए और ओम क्लीम ह्लीम ऐं सिद्धे नमः, ओम ह्लीम क्लीम ऐं सिद्धे नमः, इस मंत्र का 1008 पाठ करिए। मां अवश्य प्रसन्न होगी। लेकिन नकारात्मक भाव बिल्कुल नहीं आना चाहिए, भाव सकारात्मक होना चाहिए। दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखें, मन में कटुता ना रखें। तभी मां सिद्धिदात्री की विशेषता है कि वो तभी प्रसन्न होते हैं जब आपका मन निर्मल होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, हनुमान जी भी लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। जिसका मन निर्मल होगा उसको प्रभु मिलते हैं, उसको भगवान मिलते हैं। इसे मां निर्मलता की देवी है। ये आप इनको मन में निर्मलता लाइए, कर्ता भाव खत्म करिए, अच्छा सोचिए। अच्छा सोच करके सिद्धि प्रदान तब होगी जब आप इनके लिए
जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, उचित आसन पर बैठ के जाप करेंगे। जी पंडित जी, आपने तो माता को प्रसन्न करने का तरीका बता दिया, लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री का अति प्रिय भोग क्या है? सबसे अच्छा भोग है माँ जगदम्बा को बड़ा सुंदर भोग होता है। देखिए, आटा घर में लीजिए, आटे को भूंज लीजिए और भूंज करके इसमें शक्कर मिला दीजिए, शक्कर ना मिलाएं तो गुड़ मिलाएं, और बढ़िया आटे का हलवा बनवाइए, शुद्ध घी इसमें डलवा दीजिए हलवे में। हलवा का मतलब होता है कि प्रसन्नता, आपके जीवन में समृद्धि, धनशाली, वैभवशाली, हलवा ने वैभवशाली। तो माँ, आप जब माँ को हलवा चढ़ाएंगे, हलवा के साथ साथ चने ले लीजिए, देसी चने, काले रंग के चने का जो स्वरूप है, चना आपको शक्ति का प्रतीक है। आप देखना घोड़ा के पावर कितना होता है, घोड़ा चना खाता है। तो मां जगदम्बा को जब आप चने चढ़ाएंगे और हलवा साथ चढ़ाएंगे तो शक्ति के साथ मां आपको ऐश्वर्य देगी, धन के साथ साथ वैभवता के साथ साथ आपको इतनी ऊर्जा प्रदान करेगी कि आप प्रत्येक कार्य को सरलता से कर सकते हैं। जीवन में यदि कोई कार्य सफल होता है तो अनुभव के साथ साथ आपको शक्ति भी चाहिए जी। तो मां जगदम्बा आपको अनुभव भी प्रदान करती हैं, शक्ति भी प्रदान करती हैं। तो हलवा का भोग लगाइए, चने का भोग लगाइए। और अगर जीवन में शत्रुता समाप्त करनी है, जीवन में कोई आपके मन में बीमारियां जो चल रही शरीर में, वो बीमारियां समाप्त करनी है तो तिल का भोग लगा दीजिए मां को। जो व्यक्ति तिल का भोग लगाएगा उसको बड़ा सा बड़ा पुराना सा पुराना रोग समाप्त हो जाएगा। तिल का भोग लगाइए और चने का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगाइए। ये मां का भोग है। मां का सुंदर जो है पुष्प चढ़ाइए। मां का जो फूल है कमल का फूल है। कमल का फूल मां को बहुत प्रिय है, क्योंकि कमल का वो जो फूल है, कहा गया है कमल का फूल जो पूर्णमासी का, पूर्णिमा का, चंद्रमा का जो अमृत गिरता है ना, उस फूल पे भी तब भी नहीं रुकता। उस फूल के भात बनिए, भले आप गंदगी में बने रहें, भले आप जीवन में कितने कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन कमल के फूल की भांति रहिए। चाहे कितने बुरे लोगों के साथ आप फंस जाएं, लेकिन कमल पर किसी प्रकार का जल उपयोग नहीं होता। कमल चाहे कितनी गंदगी में पैदा हो जाए, लेकिन बनता सुंदर है। चाहे आप कितने जीवन में कितने बुरे आपको लोग मिल जाएं, लेकिन आप संकल्पित रहिए। ये सिद्धि माता दाती का संदेश है। कमल के फूल की तरह आप जो है बनिए। चाहे कितने गंदा स्थान में क्यों ना हो, जल में पैदा होता है कमल, लेकिन जब कमल का फूल खिल जाता है तो कितना सुंदर लगता है। लोग उसको तोड़ के वहीं से लाते हैं और मां को चढ़ाते हैं। ये संदेश देती है मां कि कमल के फूल की तरह बनिए और कमल का फूल चढ़ाइए। मां को बहुत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी का प्रतीक है कमल, एकाग्रता का प्रतीक है। जिस छात्र के जीवन में पढ़ाई में एकाग्रता नहीं आती हो, कई छात्र बोलते हैं गुरुजी हम पढ़ नहीं पाते हैं, किताब में मन नहीं लगता, किताब लेके बैठते नींद आती है। अरे ऐसे छात्रों, एक बार कमल का फूल लेकर के नवमी के दिन से दात्री मां को अर्पण कर दीजिए। आप देखिए आपके जीवन में सरस्वती आ जाएगी। मां सरस्वती की प्रार्थना करिए। जिन छात्रों के जीवन में घोर अंधकार लगता है कि मैं पढ़ गया हूं, कुछ कर नहीं पा रहा हूं, वो अंधकार दूर कैसे होगा? प्रातः काल उठ करके धरती माता को एक बार स्पर्श करें। नवमी के दिन धरती भी मां, नवमी श्री दाती देवी का रूप है। धरती को स्पर्श करें, स्पर्श करके अपने माथे को लगा ले, क्योंकि ये जो जीवन है आपका, ये तन तत्व से मिलकर बना है। क्षिति जल पाव गगन समीरा। ये जब धरती स्पर्श करते हैं तो मां प्रसन्न होती है। उसको मस्तक पर लगा लीजिए और उसके बाद स्नान ध्यान करके मां को अर्पण होकर के एक कमल का फूल लीजिए सुंदर, और मां के सामने प्रार्थना करिए, हे मां जगदम्बा, एक कमल का पुष्प आपको अर्पण है। हमें कमल की तरह हम कमल की तरह हमें खिला हुआ रखिए, प्रसन्नचित रखिए। जीवन में मां आपको प्रसन्नचित करेंगी। यदि आप कमल का फूल चढ़ाएंगे तो जीवन भर आप प्रसन्नचित रहेंगे। जी पंडित जी, आपने माँ को प्रसन्न करने का तरीका बताया और कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए ये बताया आपने, लेकिन हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि माँ सिद्धिदात्री की व्रत कथा क्या है? देखिए, जिस समय महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर के सारे देवता बहुत परेशान हो गए
और सारे देवता परेशान होकर इधर उधर घूमने लगे और जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु से कहा कि महिषासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। जब जब ये मान के चलिए, जब जब राक्षसों का आतताइयों का आपके जीवन में यदि अत्याचार बढ़ रहा है, ये भी एक शत्रु है। जब जब आपके जीवन में रोग बढ़ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपके अंदर की अध्यात्म शक्ति कमजोर हो रही है। आप देखते कई लोग कई वर्षों तक एक से रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। क्यों? उनके अंदर अध्यात्म शक्ति है। वो मां सिद्धिदात्री की ही शक्ति होती है। जब महिषासुर ने सारे देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया, सारे देवता घबरा करके भगवान विष्णु के पास पहुंचे और भगवान विष्णु को साथ लेके शिव जी के पास गए और शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु हम देवता लोग क्या करें? ये तो महिषासुर तो बहुत परेशान कर रहा है। तब सारे देवताओं के तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई। उस शक्ति का नाम था सिद्धिदात्री, और उस सिद्धिदात्री के द्वारा उन आतताइयों राक्षसों का वध हो गया। यही जीवन में समझ लीजिए आप, यदि आपके जीवन में रोग आ रहे हैं, आपके जीवन में महा समस्याएं आ रही हैं, महा परेशानी आ रही है, कोई कार्य नहीं बन रहा हो, तो एक बार मां के चरणों में बैठ जाइए, ध्यान लगा लीजिए। मां की शक्ति ऐसी आपको प्राप्त होगी कि सारे कार्य आपके बन जाएंगे। मंत्रों का मायका यह है कि मां का प्रातः काल जो पूजन आप करते हैं, पूजा के पश्चात जिन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपिणी संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये तो करिए। मां को प्रणाम करती है, मां हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार है नमस्कार। साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करिए। श्री सूक्त का पाठ में लक्ष्मी का वास है और मां लक्ष्मी स्वरूपा है जी। और सरस्वती जी का पाठ करिए। सुगलाम ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापनी वीणा पुस्तक धारणी अभदाम जाड्यम तकारापहाम हास्तिस्फाट मालिकाम विधि पद्मासने संस्थाम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम सावधाम। हे महासरस्वती मैया, हमको बुद्धि प्रदान करें, हमें बुद्धि की सिद्धि प्रदान करें, ताकि हमारा जीवन सफल हो सके, दूर असत से बने रहे। हम मां सिद्धिदात्री से मांगे कि हे मां, तो कोई जरूरी नहीं मां के सामने आप बड़े बड़े मंत्र संस्कृत बोले। अरे मां के सामने मां है वो तो आपकी। आप मां शंकराचार्य मां के सामने बोलते थे, न मंत्रम नो तंत्रम तदपि च न जाने स्तुति भाव। मां कोई मंत्र की अपेक्षा नहीं करती, लेकिन अर्पणता के साथ भाव होना चाहिए। मां से प्रार्थना करा, हे मां, दूर असत से बने रहे हम सतपथ के अनुगामी, राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी। हे मां, हमें अंधकार से दूर करो, प्रकाश की ओर ले जाओ। अंधकार से दूर करने वाली अगर कोई देवी है आपको जीवन में सही मार्ग में लाने कोई देवी है तो वो सिद्धिदात्री देवी है। उनका ध्यान करें, सब कार्य बना देंगे जी। तो पंडित जी, आपने माता को प्रसन्न कैसे करना है, माँ को कौन सा पुष्प चढ़ाना है, ये सारी चीजें तो आपने बता दी। कौन सा मतलब माँ का व्रत कथा क्या है, आपने वो भी बता दी। तो हमारे दर्शक को एक बार और बता दीजिए कि माँ की उपासना करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। देखिए, एक ये है कि माँ की उपासना स्मरण, एक त्वाम स्मरन्ति देवीसी, एक त्वाम स्मरन्ति देवीसी, उनका केवल स्मरण करने मात्र से पूजन विधान का फल मिलता है। प्रेस संस्था तू चामुंडा बाराही बहिसागरा ऐंदे गट समारूढ़ा वैश्वी गटासरा। ये जो मां जगदम्बा की शक्तियां हैं, इनका व्रत रखने का, पूजा करने का जो फायदा होता है, जो फल मिलता है, वो क्या है? देखिए, मां का पूजन का फल तो मिलेगा, मां तो आपको फल देंगी, लेकिन वही कार्य यदि आप भक्तों विधान से करते हैं तो जो मनोकामना प्राप्त आप करना चाहते हैं वो मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन व्रत के साथ साथ आपको यह ध्यान रखना होगा कि सिद्धिदात्री मां सिद्धि देने वाली है, अलौकिक शक्ति देने वाली है, उस शक्ति का दुरुपयोग ना हो पाए। कोई शक्ति आपको प्राप्त हो गई है, उस शक्ति का दुरुपयोग मत करिए, क्योंकि वो शक्ति मिली है पता नहीं कैसे, आपके पूजन के प्रताप के कारण या मां की जगदम्बा की कृपा के कारण। और यदि आप उस शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो मां के पूजन का कोई फल नहीं मिलेगा।
हमें मां की शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए। और व्रत करने का फल है 9 दिन यदि व्रत करते हैं, आज के दिन शिवरात्रि के दिन 9 दिन का व्रत करने के बाद 9 कन्याओं को भोजन कराइए। यदि आप सक्षमता नहीं है 9 कन्याओं को भोजन नहीं करा सकते तो केवल 9 कन्याओं को प्रणाम कर लीजिए। प्रणाम भी करेंगे तब भी वही फल मिलेगा। उन कन्याओं को चरण स्पर्श कर लीजिए। और इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने मन में कन्याओं के प्रति अच्छा भाव लाइए। कन्याओं की रक्षा कैसे हो सकती है, कन्याओं को का विकास कैसे हो सकता है, वो शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती हैं, वो समाज के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकती हैं, यह सोचिए। तभी भी तब ये भी मां के पूजन का फल है। और जो व्रत करते हैं वो व्रत वास्तव में नवमी सिद्धिदात्री आपको सिद्धि प्रदान करेंगी, अलौकिक शक्ति प्रदान करेंगी। जब आपको लगेगा कितनी बड़ी अलौकिक शक्ति प्राप्त हो गई। और यह तब होगा जब आप मां का ध्यान पूजन अच्छे विधान से करेंगे तो जीवन में आपको सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। कोई महिला यदि अपने घर में परेशान है अपने पति से कोई, तो वो केवल सिद्धिदात्री मां के सामने जाकर के चावल, पीले रंग के चावल, नवमी के दिन पीले रंग के चावल मां के सामने अष्टभुज बना दे, 8 खंड होते ना, बना दे, और बीच में एक चावल की पीले रंग की ढेरी रख दे और दोनों हाथ उस पर रख दे और रख करके दोनों हाथ रख के मां से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उन हाथों को अपने शरीर में लगा लें। आप देखना उसका पति और पूरा परिवार सम्मान करने लगेगा। और जिसके जीवन में धन नहीं आ रहा हो, बहुत परेशान हो गया हो, सब कुछ कर रहा हो लेकिन नहीं आ रहा हो, क्योंकि सिद्धि बिना सब अधूरा है। हर चीज की सिद्धि होती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। तो यदि ऐसी समस्या धन की आ रही है, ऐसा व्यक्ति मां सिद्धिदात्री के नाम से अपने घर में एक पीला रंग का कपड़ा ले और एक लाल रंग का कपड़ा ले, दोनों कपड़ों को मिला ले और मिला करके मां सिद्धिदात्री के नाम से घर के दरवाजे पर बांध दे। 40 दिन के अंदर उस घर में सिद्धि आ जाएगी, उस घर में कोई जो बाधा होगी दूर हट जाएगी। और मां जगदम्बा का जो है नृत्य भी देखिए, मां जगदम्बा का रात्रि में गरबा का नृत्य होता है। शिवरात्रि के दिन बहुत प्रसन्नता के साथ मां गरबा करती हैं। जो महिलाएं नवरात्रि में गरबा करती हैं उसके जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है, और जो गरबा देखता है उसके जीवन में प्रसन्नता आती है। इसलिए जीवन मां जगदम्बा का गरबा भी एक नृत्य है, नृत्य नहीं है वो, गरबा एक साधना है जो नृत्य के माध्यम से की जाती है। डांडिया भी एक साधना है जो नवरात्रि में की जाती है। जो महिलाएं, जो पुरुष डांडिया और गरबा नृत्य को मां को अर्पण करती हैं, मां को रिझाने के लिए करती हैं, मां उन पर रीझती हैं और उनको वरदान देती हैं, क्योंकि अभय वरदान देने वाली देवी हैं, वर मुद्रा देने वाली हैं, सकल बाधा हरने वाली देवी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अभी आपने जाना मां दुर्गा की पूजा की विधि विधान और प्रसन्न के तरीके। आप इसी विधि विधान से पूजा करें और मां को प्रसन्न कर आशीर्वाद लें। नमस्कार।